हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लेसन 10 दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो भी आपको वीडियोस मिले होंगे लेसन 10 के, उनको भूल जाइए। लेसन 10 हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले 2 लेसन पढ़े हैं। इसके पहले जो फर्स्ट लेसन था वो था आपका वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, जिसमें हमने MS वर्ड के बारे में पढ़ा था। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत तरह के होते हैं, जिनमें से MS वर्ड पॉपुलर है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा है। इसी तरह से हमने प्रेजेंटेशन टूल पढ़ा। तो प्रेजेंटेशन टूल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से MS पावर पॉइंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हमने उसके बारे में पढ़ा था। इसी तरह से स्प्रेडशीट टूल्स भी होते हैं, जिनमें से MS एक्सेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो MS एक्सेल को हम स्प्रेडशीट टूल्स क्यों कहते हैं? स्प्रेड का मतलब होता है एक बहुत बड़ी सीट, ठीक है। तो हम MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं, EXCEL यहाँ पर टाइप करेंगे तो एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाता है। हमारे पास कंप्यूटर में सबसे लेटेस्ट, सबसे नया MS एक्सेल है, जो कि है हमारा MS एक्सेल 2019, सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, 2019 का MS एक्सेल है। तो इसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक वर्कबुक मिलती है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओके। तो इसको हम क्या वर्कबुक भी कहते हैं, इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत बड़ी सीट है। अगर हम इसको लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन मूव करेंगे तो ये बहुत नीचे तक जाएगी, बहुत राइट साइड तक जाएगी, यानी कि बहुत बड़ी सीट है। ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, ठीक है, इसीलिए हम इसको स्प्रेडशीट कहते हैं, ओके। इसके जैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि K-स्प्रेड, MS एक्सेल तो है ये आपका, ओपन कैल्सी है ना, विजी कैल्सी, जिसको हम विजुअल कैलकुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले 1979 में बनाया गया था, विजी कैल्सी, ठीक है, एप्पल कंप्यूटर्स के लिए, ओके। तो उसके बाद फिर MS एक्सेल बना, जो कि हमारे विंडोज़ कंप्यूटर्स के लिए होता है, जिनमें विंडोज़ चलती है, उन पे ये काम करता है बस, ओके। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट भी बना, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसी तरह के। Spreadsheet is a document in which information is organized in rows and columns. तो स्टूडेंट्स, ये जो सीट होती है ये टेबल के फॉर्म में होती है, जिसमें ये हमारे कॉलम्स हैं ABCDEFGH, ये हमारे क्या है, कॉलम्स हैं, और रो हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, ठीक है। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करते हैं कहीं भी, तो उसका एड्रेस क्या होता है, उसका कॉलम नेम, उसके साथ साथ उसका रो नंबर, जैसे कि M8, इसका एड्रेस क्या है सेल का, M8, तो यहाँ पे हमें M8 लिखा दिख रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, इसमें इसका पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है कैलकुलेशंस के लिए। अगर कोई डाटा है, कुछ भी डाटा है जिस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसको हम बड़ी आसानी से इस पर कर सकते हैं। जैसे कि आपके जब रिजल्ट रेडी होते हैं, तो रिजल्ट में जो कैलकुलेशन वगैरह होती है, परसेंटेज निकालना, अटेंडेंस कैलकुलेट करना, ये सभी काम इसी पे किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बैंक वगैरह के काम भी इसी पे किए जाते हैं। जब भी आप ऑफिस वगैरह में कहीं जाएंगे जॉब करने के लिए, तो इसका बहुत बड़ा रोल है MS एक्सेल का, ठीक है। तो MS एक्सेल के बेसिक फंक्शंस आपको यहाँ पे सीखने हैं, तभी आप आगे जाके इनको यूज़ कर पाएंगे अच्छे से, ओके। रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाने में देखिए इसका लिखा हुआ है, शॉपकीपर लोग भी इसको यूज़ करते हैं, शॉपिंग अपना बिल वगैरह बनाने में। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड है, आपके एडमिट कार्ड वगैरह भी ऐसे बनते हैं, है ना। तो वो सभी चीज़ें किस पे बनती हैं, आपके MS एक्सेल पे। आपकी अटेंडेंस सीट है, वो भी MS एक्सेल से बनाई जाती है, ओके। जहाँ भी आपको एक टेबुलर फॉर्म में कोई भी डाटा दिखे, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे MS एक्सेल का यूज़ किया गया है। MS एक्सेल स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट बटन पे जाएंगे,
MS ऑफिस वहाँ पे आपको मिलेगा, एक्सेल 2013, इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। लेकिन विंडो 10 में डायरेक्ट हम यहाँ पे एक्सेल लिख देंगे, पावर पॉइंट लिखना है तो पावर पॉइंट लिख देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ज़्यादा हमें झंझट में नहीं आना है, हमें सीधे सर्च करना है। आजकल डिवाइसेस स्मार्ट हो गई हैं, है ना, हम बोल के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे गूगल स्कॉर्टाना असिस्टेंट पे अगर हम बोलते हैं, देखिए इस पे हम बोलते हैं, देखिए ओपन MS पावर पॉइंट। All right. देखिए Sorry, I couldn't find Miss PowerPoint for you. ओपन पावर पॉइंट। Okay. I'll open PowerPoint. देखिए इसने पावर पॉइंट ओपन कर दिया है। तो आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं डिवाइसेस, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। स्क्रीन पे क्या क्या दिखाई देता है हमें, टाइटल बार मिडिल में, टॉप पे हमें क्या दिखता है, टाइटल बार। देखिए इसका नाम क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बुक 1। ठीक है, अभी हमने इसमें कोई नाम नहीं दिया, तो इसमें पहले से नाम क्या आ गया, बुक 1। ओके, तो ये टाइटल बार है। यहाँ पे देखिए रिबन, ये जो इतने सारे ऑप्शंस आपको जितनी जगह में दिख रहे हैं, ये पार्ट क्या है, सारा रिबन कहलाता है। ओके, टैब्स, रिबन के जस्ट ऊपर ये टैब्स हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, ये सारे क्या हैं, आपके टैब्स हैं। चलिए नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सबसे टॉप पे होता है, यहाँ पे ये जहाँ पे सेव का बटन होता है, अंडू रीडू का बटन होता है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है। नेक्स्ट है नेम बॉक्स, या इसको हम एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। इसमें एड्रेस दिखाई देता है जिस सेल पे हम करंटली काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं तो इसका एड्रेस क्या है, R8। इस पे काम कर रहे हैं तो इसका N20। ठीक है, तो ये एड्रेस बॉक्स होता है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉलम लेटर्स। तो देखिए इसमें गलत लिखा हुआ है कुछ, ओके सही लिखा है इसमें। कॉलम लेटर्स ये हैं आपके कॉलम के लेटर्स, A to Z होते हैं। Z से आगे भी जब हम जाते हैं तो ZA ZB इस तरह से चलने लगता है। अगर आपको देखना है तो ऐसे जाके देख सकते हैं। देखिए सॉरी AZA इस तरह से चलता है, AA BAC इस तरह से चलने लगता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। स्क्रॉल बार होते हैं, ये ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट करने के लिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ से किया था। ये क्या है, आपके स्क्रॉल बार कहते हैं इनको, हम स्क्रॉल करना। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए जो बटन्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है ये स्टेटस बार, सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस बार होता है। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, रेडी, यानी कि ये फाइल अभी रेडी स्टेट में है, हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रेडी लिख के आ रहा है, स्टेटस है इसका। ओके, ये सेल है, सेल मैंने आपको बता ही दिया, जो भी एक्टिव है वो क्या है, एक्टिव सेल है, जिसपे ग्रीन बॉक्स आ रहा है वो सेल है, एक्टिव सेल है। ओके, ये कॉलम लेटर्स नहीं है, ये रो नंबर्स हैं, ये गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके रो नंबर्स हैं, 1 से लेके लाखों तक होते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट सेल जो होती है वो मुझे याद नहीं आ रही है, मैं आपको बता दूंगा। ओके, सीट टैब होती है, जैसे आपकी ये क्या है, वर्कबुक है, इसमें पहला पेज है सीट 1। अगर हमें ये सीट फुल हो गई है, हमें सीट 2 चाहिए तो सीट 2, इस प्लस पे क्लिक करेंगे, सीट 3, इस तरह से यहाँ पे सीट्स आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये आपके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, इनको आप रीड कर लीजिए एक बार। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।